बस फोन में आगे किसी का ध्यान दीजिएगा। चलिए हेलो एवरीवन, और क्लास स्टार्ट करें। पिछली क्लास में क्या देखा था हम लोगों ने? ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या पढ़ा था? ऑपरेशन ऑन वेक्टर इसमें पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था? सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो दो ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखाए थे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक। दो सेट मैंने कौन सा बताया था? दो ऑपरेशन कौन से होते हैं? एक यूनियन होता है और दूसरा, एक होगा आपका यूनियन और दूसरा क्या था? इधर देखिए, एक यूनियन और दूसरा इंटरसेक्शन। अच्छा, यूनियन सेट में क्या था आपके पास? इंटरसेक्शन। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यूनियन सेट यानी कि मेरे पास सभी सेट का क्या हो, उसमें कलेक्शन हो, सभी सेट का क्या हो, कलेक्शन। अच्छा, अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट मेरे पास ए है, बोलिए कौन सा? ए। और दूसरा बी। अगर मेरे पास दो सेट ए और बी है, तो मुझे ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी के लिए आप क्या बोलेंगे? बोलिए, ए यूनियन बी के लिए क्या बोलेंगे? या तो एलिमेंट ए से होगा, या तो एलिमेंट बी से होगा, या दोनों होगा। एक बार फिर से, या तो एलिमेंट ए से होगा, या बी से होगा, या तो दोनों से होगा। ठीक, उसको क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन का मतलब हुआ सिर्फ ए या बी में होगा, जो ए और बी दोनों में होगा, ए और बी जो दोनों में होगा, कॉमन। क्लियर है? वो इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, तीसरा होता है डिसजॉइंट। क्या आपने शरीर की हड्डियां पढ़ी हैं? जॉइंट्स पढ़े हैं ना? जॉइंट्स नहीं पढ़ा क्या? जॉइंट्स अरे तो वो बोन होती है ना, हड्डी बोन होती है। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट जो जुड़ी रहती है। तो डिसजॉइंट यानी कि जो नहीं जुड़ेगी। ऐसे सेट जो जुड़े हुए नहीं होंगे, ऐसे सेट को क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। कैसे दिखते हैं? नहीं, एक सेट ये ए और दूसरा सेट ये बी। ये सेट ए, ये सेट बी, तो ये कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट। ये क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी बोलूं, ए यूनियन बी कितना होगा? सर, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? कौन बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा डिसजॉइंट सेट में? चल रहा नहीं? ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट में कितना होगा? बोलो कितना? कुछ नहीं होगा। और कोई कह रहा है कि कुछ होगा। कुछ होगा। बहुत बढ़िया, बताइए कितना होगा? एक ही तो वही है, वो भी मैं बता दूं। एक तो है ही, वो भी मैं बता दूं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होगा। इसमें कुछ नहीं का मतलब फाइव। कुछ नहीं का मतलब मैं बोलता हूँ मैं इसमें फाइव। क्लियर है? तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 5। ठीक है, यानी कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट। लिखना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, इसीलिए तो आए हैं। तो लिख लीजिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ, कब? इफ कब डिसजॉइंट होते हैं? जब कंडीशन, अरे अलग नहीं, ये वाली कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। लिख दीजिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, यानी ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। बहुत बढ़िया। सही वीडियो पूरा कर दिया, सही मस्त बनाया है। हाँ, वीडियो ही पूरा कर दिया। अरे तो आपके पास तो हवा है। जी मस्त बनाया है, अभी फील हो गई। तो मस्त हाँ, बताइएगा। और थोड़ा सा बंद कर दीजिए। चलिए, थोड़ा सा बाकी था। अब अब चलिए, अब देखिए, अब हो गया। अब देखिए इसको डिसजॉइंट से पढ़िए जल्दी इसको लिखिए। इफ ए इंटरसेक्शन बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, आगे इसी के आगे, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं हुआ
नॉट इक्वल टू 5। सही खोल दो। अब गया नहीं, अब गया, अब हो गया ठीक। आर सेड टू इफ A intersection B is not equal to 5 then A and B are said to be is not equal to 5. A intersection B is not equal to 5 then A and B are said to be A and B are said to be intersecting or overlapping sets। intersecting or overlapping sets। अगर इन दोनों के बीच में जो ये फाई के बराबर नहीं है, फाई के बराबर नहीं है, सुनिए फाई के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा और कोई एलिमेंट होगा, इसका मतलब दोनों सेट क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे या ओवरलैप करेंगे। ठीक है, या तो इंटरसेक्ट करेंगे या एक बार फिर से बोल दे यस सर, इंटरसेक्ट A and B are said to be intersecting or overlapping sets। हाँ, intersecting और overlapping sets। लैपिंग ओवरलैपिंग। अरे तो केमिस्ट्री तो पढ़ी होंगे स्कूल में, उसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं पढ़ते हैं, ओवरलैपिंग हो रही होगी। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक हल्का हल्का ओवरलैप। ये है, ये मैंने इसके ऊपर ओवरलैप करा दिया ठीक, इसके ऊपर मैंने ओवरलैप कर, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ओवरलैप कर दिया नहीं। हाँ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए डिसजॉइंट के बाद अगला क्या है, अगला है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगला लिखिएगा डिफरेंस ऑफ सेट्स। हाँ अरे वो हो गया, ये अगला है डिफरेंस, अगला सेट है डिफरेंस, अगला ऑपरेशन DRENC डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स सुनिए, ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास सेट A है और ये मेरे पास है सेट B। ठीक, ये A और ये क्या है B, इधर ये A और ये B, बोले हाँ या ना। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ रहे होंगे। ठीक, A और B सेट, इन्हीं में से मैंने दो उठा लिया, इन्हीं में से क्या किया मैंने, दो सेट उठा लिया। अच्छा अरे ये दिख रहा है नहीं हुआ, मुझे तो बता दीजिएगा दिख रहा है नहीं है पूरा नीचे वाला। ठीक, इधर कितना जा सकते हैं, और हाँ बता दीजिए, नहीं लिखते तो वहाँ हो जाए। ठीक, ये अगर मैं कहता हूँ डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट मैं ऐसे डिनोट करता हूँ A माइनस B, और दूसरा क्या होता है B माइनस A। अच्छा A माइनस B का क्या मतलब है, A माइनस B का क्या मतलब है, इधर देखिए A में होगा, A माइनस B का क्या मतलब है, A में, अरे A में होगा, A में, अरे A माइनस B का मतलब है कि A में होगा, B में नहीं होगा, A में A में समझ नहीं रहा है क्या है, A में होगा मना होगा। ठीक, A में होगा B में नहीं होगा। ठीक, A में होगा B में नहीं होगा। A में कौन है, देखो कौन है, ये है, अरे हाँ है ना, A में ये होगा और B में ये होगा। अब ये होगा, ये एलिमेंट कौन सा है, नहीं होगा, B वाला कोई भी नहीं होगा, यानी A के एलिमेंट हो गए B के एलिमेंट, इस वाले में B के एलिमेंट हो गए एक एलिमेंट, आया नहीं आया, आया, तो इसका वाला कैसा बनेगा, है ना, दो रसगुल्ले, ये A और ये, अरे हाँ है ना, B में होगा, A में नहीं होगा, तो B में होगा या नहीं होगा, कौन सा है, ये वाला। ठीक, हाँ लिखिए ना, नहीं पहले लाइन लिख लीजिए फिर इसको लिख लीजिए, क्या करेंगे तो लेट A and B be two sets, let A and B be two sets, हाँ B be two sets, ठीक है। The difference of A and B be two sets, हाँ let A and B be two sets, A और B दो सेट्स हैं। ठीक है, लेट A and B, जो डिफरेंस है मैं वो लिखा रहा हूँ, आगे लिखिए द डिफरेंस ऑफ A and B, सेट्स के बाद या द डिफरेंस ऑफ A and B,
उसके बाद फुल स्टॉप लगाइएगा। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक। आगे लिखिए द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए में, ए माइनस बी का मतलब ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, ठीक। ए माइनस बी क्या कर रहे हैं? इज द सेट ऑफ, आगे ए माइनस बी रिटन एज ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, a minus b is the set of all those elements, is the set of all those elements, is the set of all those elements which belongs to a, which belongs to a। हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, which belongs to a but not belongs to b, लिख लीजिए। लास्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके चल रहा है ना? हाँ चल तो रहा है। सर हाँ हाँ स्केल लेके आओ। नहीं कोई बात नहीं। हो गया, इसको नोट कर लिए। इसके बाद लास्ट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? बोलिए क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स सेट्स। हो गया सर, उधर क्लास एंड हाँ उधर क्लास एंड हो गई ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? आप क्या पढ़ेंगे इसको, मुझे ये बताइए, आप क्या पढ़ेंगे इसको? ए माइनस बी को क्या पढ़ेंगे? ए माइनस बी को क्या पढ़ेंगे इसके हिसाब से? ए माइनस बी का क्या मतलब है? सर ए होगा, बी में नहीं होगा, ए में होगा और बी में नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक। गेट में लगे मत ए माइनस बी का मतलब है ए में होगा बी में नहीं होगा, और बी माइनस ए का मतलब उल्टा होगा, बी में होगा, ए में नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैंने इन दोनों को क्या ले लिया? बीच वाला यूनियन। क्या ले लिया? यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? सुनिए, इस चीज को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैंने वहां पे यूनियन लगा दिया तो यूनियन का क्या मतलब होता है? ए में होगा, अगर यूनियन का मतलब ए और बी दो सेट है तो ए में होगा, अब आ गया ए में होगा, बी में होगा, होगा, और या तो ए और बी दोनों में होगा। इस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ठीक है, डायग्राम का मैं डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये ए और ये बी है, ठीक। ये ए और ये बी। ए में अरे बोलिए जल्दी, शांत रहिए। ए में होगा, बी में नहीं होगा, यानी कि ये वाला रीजन, यस सर, बी में होगा, ए में नहीं होगा, यानी कि ये वाला रीजन, यस सर, इनका यूनियन ले लियो तो ये और ये वाला रीजन यस सर, बीच में नहीं होगा। ए माइनस बी ए में है, बी में नहीं है, बी में है और ए में नहीं है, इनका यूनियन ले लिया। इसका मतलब या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा या इन दोनों से होगा। यस सर, ऐसा सेट जब ए यूनियन बी होता है तब होता है। कब होता है? जब ए यूनियन बी का क्या मतलब? या तो एलिमेंट ए से होगा या तो बी से होगा या तो दोनों से होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब ए में होगा बी
आए नहीं और हम कहीं गए नहीं। एक तो ये घर के ऊपर अतुल संडे को लखनऊ आपको ले चलना था मुझे। क्या सर? लखनऊ संडे को ले चलना आपको। हमको हाँ हमको कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे क्या? ये आया मान के साथ ले जाओ हाँ? क्यों आदमी तो है वो। क्या कहना चाहते हो? इतने समझदार तो हुए नहीं। देखिए हमने ये बुढ़ा वाले के बहुत बुढ़ा हो गया ये? यस सर नहीं हो गया वो? नहीं हुआ नहीं ये वो ना वो हुआ। इतना कुछ नहीं सुना। हाँ बोले लिख लीजिए। बड़ी गंदे हो यार तुम मुझे Let A be with two sets. सर फुल हाँ बीबी को बी एक बड़ा रहता दूसरा छोटा बी ही रहता। हाँ बीबी वाले के Let A be with two sets. लेट ए B with two sets. The symmetric difference of sets. The symmetric difference of sets A and B. A and B is the set. A and B is the set. उसके आगे ये लिखिए. A and B is the set. सिमेट्रिक डिफरेंस Between कहाँ बोला था? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट की बात Difference हाँ symmetric difference of sets A and B is the set A minus B. जो मैंने समझाया वही दिखा रहा हूँ आपको ठीक. हाँ A minus B union B minus A. A minus B union B minus A. And is denoted by. And is denoted by. इसको denote कैसे करा जाता है? A ट्रायंगल B ठीक है. इसका मतलब है सिमेट्रिक डिफरेंस. इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस. क्या ये बात क्लियर है? अच्छा ये होगा तो कुछ क्वेश्चन पे चले. ये कॉम्प्लीमेंट भी देख लीजिए. कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए इसमें. कॉम्प्लीमेंट सेट. कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है उसको मैं डैश से डिनोट करता हूँ. डैश किससे डिनोट करता हूँ? डैश डैश ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री को मैं डैश से डिनोट करूंगा. और ये मेरे पास सेट है ठीक है. ये मेरे पास ए सेट है. कौन सा सेट है? ए ठीक है. अगर मैं सिर्फ ए सेट की बात करता हूँ तो मैं अंदर वाले सेट की बात करूंगा. ये पूरा यूनियन है ठीक है. क्या है पूरा? यूनियन. अगर यूनियन में से मैंने सेट ए को माइनस कर दिया. अगर यूनियन में से मैंने किसको माइनस कर दिया? सेट ए को. मेरे पास जो बचता है वो क्या बचता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट बचता है. क्या बचता है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट. बहुत सिंपल शब्दों में समझिए. सेट ए में जो एलिमेंट है और यूनियन में जितने एलिमेंट है यानी कि इस पूरे में जितने एलिमेंट है उसमें से अगर सेट ए का एलिमेंट मैं निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ए डैश बचेगा. क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या? ए डैश ए डैश. यानी कि मेरे पास रीजन कौन सा आएगा? ए वाला रीजन ये है. अरे हाँ है ना? यस सर ए डैश वाला रीजन ये बाहर वाला होगा. यस सर तो सेटेड रीजन कौन सा? ये बाहर वाला बनेगा. यस सर समझ आया यस सर आपको? अतुल यस सर ठीक है. बोला करिए. जोड़ करिए. एनर्जी है तभी चिल्ला रहा है. जिन जाने का क्या मतलब? जब वो बोल नहीं पा रहा है. हाँ सही बात. एनर्जी तभी चिल्ला रहा है. जिन जाने का क्या मतलब? जब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है. कैसा लगा? ठीक. ये है कॉम्प्लीमेंट सेट. कल कॉम्प्लीमेंट ना तो कोई बात नहीं. बुरे काम करिए. सॉरी अच्छे काम करिए. अच्छे काम करिए. सर क्लास में अब ऐसा कुछ मत करने की कोशिश करना. मेरा क्लास उसकी रह जाती है क्लास एक दिन मैंने मान लिया. तुमने कहा क्या मान लिया? तुमने कहा कि सुबह कॉल है नहीं सैटरडे को मैं सुनिए. सैटरडे का मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे सैटरडे को मैंने बताया कि हम लोग चल रहा हूँ. चलना है बताइए. 4000 चाहिए. बहुत अच्छा मेरा काम लिख लूंगा. सही कह रहे हैं. लिखता नहीं बस यही कहता है लिख लूंगा. ऐसे ही मैं चलूं हाँ मैं चलूं आप चलेंगे ठीक है. तो 2 टिकट करा लीजिए. एक मेरी है. ठीक है. पक्का हाँ हाँ पक्का. मैं आपको लेकर चलता हूँ. बाद में कुछ मत करिएगा. नहीं 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 मैं वहीं कुछ हुआ तो छोड़ के चला आऊँगा. ठीक है आप चलिए. आप चलिए. पक्का हाँ पक्का चलिए. ठीक है. सुबह या रात में जब ड्रेस निकलेंगे चलिए मेरे साथ. ठीक है करा हाँ करा हाँ करा मजा नहीं कर रहे हैं. ऐसा दे दीजिए. हाँ ठीक है. अभी करा दीजिए बाद में दे दीजिए. तो कोई भी फीस माइनस करा देंगे. हाँ हो जाएगा. क्या कोई फीस माइनस करा देंगे. अरे 50 रुपए की टिकट ही होगी. कौन सी प्लेस लाएंगे? रीजन जाने नहीं. डब्बा में
मैं तो रह सकता, मेरे लिए तो आम बात है। नहीं, मेरे खड़ा रहना आम बात है, ये कह रहा हूँ। ये भी ट्रेनिंग तो है, तो चलती नहीं, समझ रहे हो? हाँ? कोई बातें भी खड़ी है ना, अभी खड़ी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए मैं कुछ चीजें जरा उसको आप करेंगे अभी कि अभी क्यों नहीं लिखिए। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट ए बी द, मुझे लगता है मैथ क्लास में लाइव नहीं करता, किसी दिन लाइव करते तो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। अच्छा, लेकिन मैंने तो यू कहा था, कैसे आप लोगों ने ये और नहीं सुना? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट and A be a set. Let U be the universal set and A be a set. U हाँ A B A, वो वाला B नहीं रहेगा, बड़ा वाला, ठीक है, B वाला B रहेगा, ठीक। Let A be, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट की बात, सिंगल सेट की बात हो रही है। A and B be a set, नहीं, सिर्फ let A be a set। B वही होगा ना, B ये वाला, ये इसमें सिर्फ एक ही सेट है ना, B कहाँ है इसमें? इधर देखिए, इसमें B है क्या? So let A be a set, ठीक, such that A is a subset of universal. A is a subset of universal. Subset का मतलब क्या है? A is universal. हाँ, such that A is a subset of universal. A is a subset of, अरे जल्दी बोलिए, A is a subset of universal. A universal का subset है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट U में प्रेजेंट होंगे, ठीक। अच्छा आगे देखिए, then the complement of A, then the complement of A with respect to U, then the complement of A with respect to U, U मतलब universal set, let the complement of A with respect to, then the complement of U, sorry, A with respect to U is denoted by A complementary, इसको A complementary पढ़ते हैं, ठीक, is denoted by A complementary, A dash, या इसी को कहा जाता है AC, ठीक है, AC ओ, और U माइनस ए मैंने यहाँ लिख दिया, और U माइनस ए यहाँ लिख दिया मैंने, ये U माइनस ए, ठीक। चलिए U माइनस ए इक्वल टू A डैश, एंड अरे तीनों लिख लीजिए ना, A डैश भी लिखा रहता है कहीं कहीं, एक कॉम्प्लीमेंट्री लिखा रहता है कहीं, U माइनस ए लिखा रहता है, इसको A डैश के बराबर कहा जाता है। और जल्दी करिए, और U minus A, and is defined the set of all those elements, and is defined the set of all those elements, and is defined the set of all those elements, and is defined the set of all those elements of U which are not in A, of U which are not in A, of U which are not in A। बात आई समझ? बोलिए समझ आया? अरे हाँ ना, यस सर, ठीक, यही है ना, यस सर, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में A है 1 2 3 4 5, B है, पहले लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन में आपके पास गिवन है A सेट जो है, ज्यादा छोटा हो गया, A सेट जो है उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, B सेट जो है मेरे पास उसमें एलिमेंट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे साथ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं। C सेट जो है मेरे पास उसमें एलिमेंट है 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 और 11। D जो है मेरे पास उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास, अरे देख रहे हैं नहीं आप इसको, ठीक। D में क्या है 10 11 12 13 आगे है ना, 10 11 12 13 14, ठीक। अरे ठीक है, 10 11 12 13 14, ठीक। इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करनी चाहिए ताकि जिसको हिंदी ना आ रही वो इंग्लिश समझ ले मेरी। Actually, I can talk in English, but don't I want to. I don't want to. I don't want to. ठीक है।
बुलवा दी। क्या मिला आपको? ए बी ए सी बी सी, ठीक है। ऑप्शन नहीं, हाँ कौन क्या था इसको मार सी मेरे पास है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक। ये सी मेरे पास है, डी ए बी सी, ए बी डी डी, ए मेरे अरे शायद बी रहा होगा। अगर आप बोले लिखे ये क्वेश्चन जो रखा है इसमें पसीना को मारूंगा, है ना, सीधे मारूंगा, ठीक। आसान है ये, इसको कंप्लीट है। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ए यू बी क्या यूनियन 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 है ना, अच्छा ये यू नहीं क्या यूनियन यूनियन होता है, बी सी डी, बी सी डी। ये मुझे बताइएगा अतुल, ये और नीचे जा सकते हैं ये भी? नहीं सर जी जी वाला काट के ऊपर लीजिए कोई नहीं, देखिए बी सी डी। अब एच, अरे मतलब उसके लिए ए इंटरसेक्शन डी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सर जी मोबाइल छोटा हो गया तो मोबाइल कैसे छोटा हो? जी एच आई, जी एच आई, आई कहाँ है? ए बी सी नहीं हो सकता इसी की जगह मोबाइल छोटा है इंटरसेक्शन एच बी सी, बी इंटरसेक्शन सी। देखिए इसको देखिए, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी यूनियन, ए डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। ये है आपके पास, इतनी सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, और अभी के अभी, ठीक। आप बताएं मैं अरे आप कहिए, अब आपको सेक्शन का पता है, यूनियन पता है कि कौन सा लेके आना है। जाना चाहिए जरा तो लेता है आप जा रहे हैं ये तुम्हारे बाहर निकल सकते हैं पीछे उसको मारने के लिए तभी तो आप सर जी वीडियो कॉल करेंगे हाँ हाँ, ये नहीं अभी तो आधे घंटे ही हुए हैं बस, ठीक है। मैं इसमें बोल दे रहा हूँ ना कि अब नेक्स्ट से रिकॉर्ड होगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड मतलब कि दूसरा मोबाइल से रिकॉर्ड होगा, ठीक। इसको रहेंगे, हाँ, इसको यहाँ तक इसको फिर कॉपी कर देंगे। मैं छोड़ता हूँ आपको, चालू हो गया है। अरे मैं चार्जर ला देता बैग में से, हाँ इसमें चलाया हूँ, नहीं इसमें वो चलाया हूँ वीडियो सर वाली, हाँ चलिए ये यही रहने दीजिए, फ़ोन आएगा। हाँ नहीं वैसा कुछ नहीं है, मोबाइल मेरा दे दीजिए, लाइए चलिए ठीक है। ये हो गया आपका, बाप रे, चलिए लेक्चर चालू हो गया बहू। चलिए कितना आंसर आया पहले वाले का? हाँ कितना आया आंसर, कितना आया? ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो या तो दोनों में हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और बस, समझ आ गया? लिखिए ए यूनियन बी, वो उसने नहीं लिखा, लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, इन बच्चों को भरोसा नहीं था कि मोबाइल लेके चले गए आप। अरे तो आ रहा होगा कोई मैसेज कर रहा होगा। क्या लिखा है? हाँ अच्छा वो तो कंपनी वाले का है। नहीं हेलो सर आया होगा ना। चलिए कहाँ देखेंगे आप? अरे वो ऐसे ही कहते रहते, मजाक करते हैं। चलिए हाँ चलिए पढ़ाई करिए। नहीं इंसान को कभी कभार
नहीं, अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं, है ना। इंसान को सुधर के ही रहना चाहिए, ठीक, ये मैं कहना चाह रहा था। अब चलिए, ए यूनियन बी लिख लिया। अब मुझे बताइए ए यूनियन सी। अतुल बोलेंगे, अतुल ए यूनियन सी। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यानी कि 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 8 9 10 11, ये ए यूनियन सी। बहुत बढ़िया। अगला क्या नाम है आपका? काटी? क्या बोले? अच्छा मुझे लगा काटी। चलिए, तो अनिकेत, अनिकेत आपको वो नाम कहाँ था? आप तिवारी हैं ना, तो आप तो त्रिपाठी बता रहे हैं। तो अलग अलग काहे बोला जाता है? अलग होता है, वो भी अलग अलग होते हैं, राजपूत अलग होते हैं। तो ऐसे जैसे थोड़ा मुझे लगता है तो तो आप अच्छा तिवारी जा मिले उससे त्रिपाठी से। अच्छा, मतलब वही होता है, जैसे सभी तो ब्राह्मण ही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हम्म, कास्ट में नहीं, गोत्र होता है। अच्छा, गोत्र में different, जैसे हम लोग का क्या है, गोत्र के हिसाब से बदल जाता है कास्ट। नहीं कास्ट नहीं, जैसे तिवारी में ये भाव मारे तिवारी में क्या है, सबसे ऊपर सांडेल है। सबसे ऊपर। सांडेल है गोत्र। अच्छा ठीक। फिर उसके बाद गर्मुख है, फिर ऐसे करके 2-3 और है। हाँ, हाँ। तो मतलब बीच के या नीचे के होते हैं, जैसे उसमें त्रिपाठी के लोग लगा सकते हैं, ऐसा लोग। अच्छा अच्छा, और उसके नीचे? और उसके नीचे तो मुझे नहीं पता, और सब जैसे पंडित में, फिर उसके बाद ठाकुर आ गए। अच्छा, फिर मतलब वैसे ही डिवाइड है क्या जैसे किताबों में पढ़ाया जाता है? वर्ण सिस्टम जो डिवाइड था, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर अरे यार वैसे, और शूद्र। हाँ, ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है। कि क्षत्रिय होते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे, ऐसा तो नहीं आप अपना पक्ष ले रहे हैं? नहीं, अरे उसमें मैं अपना पक्ष लेके करूँगा क्या, कौन सा इलेक्शन? अतुल के सामने आपकी इमेज बन जाएगी, आप सिग्मा बन जाएंगे। चलिए, मैं ही कुछ नहीं ले रहा। अगला बी यूनियन सी बताइए अनिकेत। 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ सही है। और बी यूनियन डी बताइए, लिख भी लीजिएगा अपना, आप बताइए बी यूनियन डी। हाँ 4 5 6 7 8 हाँ, 10 11 12 अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी बताइए। तीनों होगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे गाना नहीं गा रहा, ठीक है, यहाँ तक 11 तक। ए यूनियन बी यूनियन डी। हाँ हाँ, बस यहाँ पे रुक जाऊंगे, यहाँ रुक जाऊंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 10 11 12 13 14, ठीक। हाँ हाँ, जी कर लीजिए अपना, जी तक कर लीजिए। 1 2 3 आगे चल के बजाएंगे बीन। हाँ 4 5 6। अरे मुझे याद आ गया, वो कौन था वो बच्चा? वही बच्चा जिसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। लेकिन अच्छा बच्चा था वो। हाँ, पानी है ना आपकी आंखों में? पानी है गंगा में, पानी है घर में, हर घर पानी। अब पानी के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? हिचकी आ रही है? हमारे सीने पे एक उसके हाथ। अब सही है ना? बताइएगा, पकड़ सीधे दीवार में लड़ाऊंगा। हिचकी का तो पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ बाहर आ जाएगा फिर, ठीक। क्या मुनमुना रहे हैं आप? बता दीजिए, देखिए जो बात है बता दीजिए, वरना इसकी बात मैं आपसे बता दूंगा। उसने आपको टच किया और आपके इरादे बदल गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जो चल रही ना आप दोनों की,
आने वाले समय में पूरा समाज जानेगा, देख रहे हैं लोग। नाम नहीं लूँगा मैं। यहाँ एच वाला बताएंगे, एच वाला। एच यानी कि हॉकी है ना। पहले मेरे एक पैर हॉकी की हुआ करती थी, मैं फुटबॉल का बहुत बढ़िया प्लेयर था। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना है? क्या हुआ? अरे बताया हो तो मैं सांस ही रोक देता, ना सांस ना हिसकी। ठीक एच से शुरू करें। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो मुझे बी यूनियन सी निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यूनियन मैंने याद कर रखा है। ठीक, या तो बी में होगा, या तो सी में होगा, या तो दोनों में होगा। यानी कि 4 5 6 7 8 9 10 11 यही होगा बी यूनियन सी। 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या बचेगा? बता ही दे रहे हैं आप लोग। तो मैं बोल रहा हूँ इसका यहाँ क्या बचेगा? हंसी मत। हाँ बोलिए। 4 और 5। इसके अलावा कुछ और? तो ठीक है, 4 और 5 इसका आंसर होगा। नोट कर। हाँ, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक, अब ये वाला ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का कॉमन कौन सा? ए और बी का कॉमन कौन सा? 4 5। उसके बाद बी और सी का कॉमन कौन सा? 7 8। यहाँ से 4 5, यहाँ से 7 8। अरे हाँ या ना? इन दोनों को कोई इंटरसेक्शन मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये क्या होगा? कुछ नहीं का मतलब 5। ए और डी का यूनियन 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14। बी और सी का 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे हाँ या ना? ठीक, इसमें ये मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ से क्या मिला मुझे? 1 2 3 4 5 क्या? इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 10 आएगा और 11 आएगा। क्या आएगा? 10 और 11। ठीक है, तो ये आएगा 10 11। नोट कर लीजिए। बस अब आइए। चलिए अब लीजिए। ये भी सिंपल ही है। मेरा मोबाइल पूरा डिस्चार्ज हो गया था, कब चार्ज होगा पता नहीं। कहाँ पे? हाँ? अरे वीडियो बंद ना हो जाए, वीडियो किसी झाँकते के चक्कर में नीचे ना आ जाए। अभी तो चल रहा है। देखिए मैंने नहीं किया, अपने आप कटा है। ठीक है, हाँ मैंने नहीं टच किया। अनिकेत ने काटा, बताऊंगा। अनिकेत आपने क्यों काट दिया? आपको बता देना चाहिए था ना उनको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 किसके लिए? जस्ट फॉर यू। ठीक, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यू में कौन कौन? सही से बोलिए। 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए में 1 2 3 4, बी में 2 4 6 8। ए में जो है वो 1 2 3 4 है, 2 3 4। बी में जो है वो 2 4 6 8 है। बोलिए आया? यस सर। अच्छा, सी में क्या है आपके पास? 3 4 5 6। सी में है 3 4 5 6। 3 4 5 6। आपको जो बताना है वो ये बताना। मैं लिख रहा हूँ, सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। ए कॉम्प्लीमेंट्री, बी कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री। ए कॉम्प्लीमेंट्री ध्यान दीजिए इधर, बी कॉम्प्लीमेंट्री, इसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट्री। इसके बाद है मेरे पास है ए यूनियन बी, फिर ए कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, फिर है ए यूनियन बी, फिर कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, और 6 वाला मेरे पास है। देखिए आपका ध्यान हटेगा तो मेरा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा कैमरा है। ठीक है, आप अपना काम करिए। हाँ आने दीजिए। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्री, उनको बुला लाइए।
उनको बुला लाइए। बी कह दीजिए फ़ोन आ रहा है एक ठो, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत करने हैं। आज की क्लास सबसे अच्छी क्लास है। हाँ क्यों, मैंने हंसा दिया इसलिए? आज की क्लास रंगीन है। चलिए, और बच्चे होते तो फिर मैं आपको दिखाता। एपी में मैंने एक नई खोज कर दी कल। क्या? हाँ बस ऐसे हो गई खोज। एपी के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अब आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी सिंगल क्वेश्चन को भी करने के लिए आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा खोज नहीं कर पा रहे? नहीं, इस पर एक फ़ोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं और न मैंने काटा। सर जी काट दिए थे। अरे काटिएगा नहीं, मेरी वीडियो हो जाएगी। सर सारा हो गया। सारे सॉल्व हो गए? अच्छा, तो मैं अभी आंसर पूछता हूँ तो बताना शुरू करिएगा तब तक। अरे हम तो सारे गलत हो गए। चल रहा है ना वीडियो अभी? कब से पढ़ा है? अरे ऐसा ना कहिए, क्योंकि बस 5-10 मिनट का मेरा और है। चलिए, ए कॉम्प्लीमेंट्री, फिर बी कॉम्प्लीमेंट्री, फिर ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए फाइंड करिए इनको। अरे सिंपल सा तो है। ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा? जो ए में ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो ए में ना हो। तो ए में कौन सा नहीं है? 5, 6, 7, 8, 9 यूनिवर्सल से ही तो देखते हैं ना हम लोग। तो कौन सा नहीं है? 5, 6, 7, 8। बी में कौन सा नहीं है? 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। हाँ हाँ, वो छोड़ के जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। बाकी के 4 बताइए मुझे। अभी रुक जाइए थोड़ा, धीरे धीरे लेवल अप होगा, है ना? चलोगे लखनऊ? कहाँ ले आ जाते हैं आप उसको? मैं नहीं आपकी बात कर रहा हूँ, ये आप हाँ, किसको कह रहे हैं? तो मुझे या उसको? अच्छा, सैटरडे की शाम बैठूंगा, करूंगा आराम। हाँ, सोच गंदी नहीं होती कभी, ना इंसान गंदा होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना सोच गंदी होती ना इंसान गंदा होता है। बदतमीज हैं आप। ये ठीक ना, सोच गंदी ना इंसान गंदा। क्या चीज़ करिए? अरे कुछ नहीं, सब सही होता है। देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? हाँ, ए ध्यान से सुनिए, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ जो दोनों में 3, 4 दोनों में हैं। ए और सी में 3 और 4 हैं। ए कहाँ है? हाँ, ए और सी में। तो इनको छोड़ के बताइए, इनको छोड़ के। हाँ, वो इंटरसेक्शन सी में होंगे। करिए करिए करिए, जो सही लग रहा है उसको अभी करिए, क्योंकि मैं अभी कुछ बताऊंगा इसमें। इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और लिखिए ए कौन सा कर रहे हैं? ये वाला ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन सी में कॉमन कौन सा है? ए और सी में कॉमन 3, 4, तो 3, 7। हाँ 5, ये हो गया। ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अरे कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री को काट देगा कॉम्प्लीमेंट्री। ए हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा? हाँ, ये 5 को काटेगा। ठीक है, बी माइनस सी का
डैश, बी माइनस सी का डैश। सी का हाँ, यानी बी में होना चाहिए। बी में होगा, सी में, नहीं होगा, बी में, होगा, सी में, नहीं होगा, उसका वही होगा, उसका नहीं लेना है। क्या लेना है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो बी में हो सी में ना हो, उसका क्या लेना है जो दोनों में ना हो। बी में होगा सी में, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो दोनों में लेना। दोनों में नहीं होगा। ठीक, तो बी में कौन है? देखो देखो कौन है, कौन है, बोलिए। 2 4 6 8, ये तो अंदर है, बाहर कौन है? ये बी में है, सी में ना हो, कौन है वो? 4 तो कॉमन हो गया है। जो 4 कॉमन है, जो 4 और 6 जो बी में है और सी में नहीं। 4 6 इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो 4 6 को छोड़ेंगे, बाकियों को जोड़ेंगे, लिख दीजिए 4 6 को छोड़ के। 1 2 3 5 7 हो गया। चलते हैं ये और एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं कुछ और देख रहा हूँ। एक दे दीजिए और से। क्या निकाले हैं? 1 3 5 1 3 4 5 6 7 9, आखिरी वाले में क्या लाए हैं? 1 2 3 5 7 8 1 3 4 5 7। 4 तो पड़ेगा ना। बी में हो सी में ना हो, सुनिए, बी में जो हो सी में ना हो ना। बी में जो हो, बी में 2 और 4 हैं, बी में क्या है 4 भी है 6 भी है, तो जो बी में हो यानी कि 2 और 8 हुए ना, जो बी में हो सी में ना हो वो 2 और 8 होंगे, ना कि 4 और 6। तो 2 और 8 होंगे, तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी सबको लिखना, समझ आया? लिख लीजिए, है ना। चलिए, तो आज से हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग लॉज देखेंगे, मतलब अगली क्लास में इसके लॉज देखेंगे, सेट्स के लॉ। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। कल बच्चों को लेते आइएगा अपने, ठीक। ठीक, कितने बच्चे हैं? 3 हैं, ठीक है। तीनों पढ़ाइए। मेरे साथ हाँ, क्या पूछे? कितने बच्चे भाई? मेरा लड़की एक ही लड़की। डंडा कहाँ है? अरे तो डंडा बढ़िया चला देते मेरे लिए, तो मिल नहीं रहा है कहीं। बात भाई नहीं, आप लोगों की पड़ेगी, जो डंडा लाएगा उसकी पहली वो मार माफ, ठीक।